आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पे तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन आपके बच्चों के लिए या हमारे जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने यही देखा है कि एक वीडियो अपलोड कर दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंगली हर एक टॉपिक वाइज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन हो, ऐसा वीडियो मैंने नहीं पाया है। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस ओरिएंटेड, जैसे मेरा सब्जेक्ट का कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का मैं A to Z वीडियो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करा सकूं, यह मेरी सोच है और यही मेरे कार्य का उद्देश्य भी है। क्योंकि एक वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो का सीरीज और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आप लोगों को लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से कर कर आपके हर एक चैप्टर वाइज मैं वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। क्योंकि आप सभी आदमी जिस किसी कक्षा में पढ़ रहे हो या जिस किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें आपका टॉपिक अगर स्प्रेडशीट है तो 100% गारंटी देता हूँ कि आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर्स को मैं A to Z चैप्टर्स के प्रत्येक टॉपिक को मैं कवर करूँगा और आप लोगों तक यह वीडियो 100% कंटेंट ओरिएंटेड मैं पहुँचाता रहूँगा, सिलेबस ओरिएंटेड होगा। सो आप इसे देखें, इसका यूज़ करें। अगर आपको ये हेल्प करता है मेरा वीडियो तो डेफिनेटली आप इसे सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए। तो ये मेरी इच्छा है। थैंक यू। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। टुडेज माय टॉपिक इज टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्प्रेडशीट और एक्सेल। हम सभी आदमी जानते हैं कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक विशेषता होती है और उस सब्जेक्ट की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। अगर उन टर्मिनोलॉजीज को सही से समझा नहीं गया और नहीं समझा जाए तो आप देखेंगे क्या कि वो सब्जेक्ट आपको बोरियस लगने लगता है और फिर क्या होता है, पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म। और जब पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म तो आगे का परिणाम आप अच्छी तरह समझते हैं। तो इसलिए मेरी यह कोशिश है कि जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसके प्रत्येक टर्मिनोलॉजीज को आप लोग तक 100% क्लैरिटी के साथ पहुँचाता रहूँ। यही मेरी छोटी सी कोशिश है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टर्मिनोलॉजीज ऑफ एक्सेल, और एक्सेल का ही दूसरा नाम है क्या, स्प्रेडशीट। इसकी जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जब मैं बात करूंगा तो आपको लगेगा कि पहले जो स्प्रेडशीट जिसे हम आज कह रहे हैं, ओपन ऑफिस में इसे कैल्क कहा जाता है, MS ऑफिस में इसे एक्सेल कहा जाता है। तो यह जब डेवलप हुआ था उस वक्त इसका नाम स्प्रेडशीट नहीं था, कैल्क नहीं था, उस वक्त इसका नाम था VG कैल्क। क्लियर है? तो वो हिस्टोरिकल बातें होती है। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी आप देखिए मैंने लिखा है टर्मिनोलॉजीज ऑफ एक्सेल और यू कैन से स्प्रेडशीट, इसी का दूसरा नाम है। ओके, तो इसमें पहला टर्मिनोलॉजी जो हम लोग जैसे ही स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो हमारे स्टेटस बार के जस्ट ऊपर जो दिखाई देता है वह टर्म है हमारा सीट। देखते हैं क्या कि हम लोग को सीट दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। अब इसमें कोई ये ऑर्डर्ड लिस्ट तो है नहीं कि हाँ पहले हमारे को वर्कशीट पढ़ना चाहिए, पहले शीट पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हमें सारी बातों की जानकारी हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए। क्लियर है? तो आइए चलते हैं। हमने कहा क्या कि सबसे पहला हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारा क्या है, सीट। तो सीट किसे कहते हैं? सपोज आई हैव अ नोटबुक, ओके, दिस इज नोटबुक। क्लियर? तो इस बुक में कुछ ना कुछ पेजेस होंगे। क्लियर है? नाउ you can see here this book has
सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस हियर। ओके, तो इसी तरह की बात है यहाँ भी कि वर्कबुक के हर एक पेज को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सीट कहते हैं। सिंपल सी बात है। फिर ये मत पूछिए कि वर्कबुक किसे कहते हैं, मैं आपके हर एक टर्मिनोलॉजीज को क्लैरिफाई करते आऊँगा और आपकी क्यूरियोसिटी के सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं हो जाए तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है और इसको केवल वॉच करते रहिए, इसकी वीडियोस को देखते रहें और आपको 100% सेटिस्फैक्शन दिलाने की गारंटी मैं देता हूँ। ओके, चलिए, तो इसमें है, इसको जैसे मैंने कहा इट इज ए शीट ऑफ पेपर, वी ऑल्सो कॉल इट, नो प्रॉब्लम, हम लोग भी इसे कहते हैं कि सर एक शीट ऑफ पेपर है। क्लियर है? तो एक नोटबुक का एक क्या है, एक पार्ट है। गॉट इट? तो इसे मैंने क्या कहा, इसे मैंने कहा शीट। उसी तरह से हम लोग जब स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो बहुत छोटी सी बात है बट बहुत अहम बात है, इसको ध्यान देने वाली बात होती है कि जो सबसे ऊपर में टाइटल बार होता है, क्या होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं, एक लाइन होता है जहां पे लिखा क्या होता है, टाइटल बार लिखा होता है। ओके, टाइटल बार लिखा नहीं होता है, आपके लिए लिखा रहता है वहां पे बुक वन। ओके, बुक वन लिखा रहता है। तो बुक वन क्या है, तो बुक वन सर हमारा वही स्प्रेडशीट का एक फाइल है, वही उसी एक्सेल का एक फाइल है। आप जितनी बार ओपन करेंगे उतनी बार देखेंगे क्या कि इसकी संख्या क्या है, वो बढ़ती जा रही है। मतलब बुक 2 हो जाएगा, बुक 3 हो जाएगा, बुक 4 हो जाएगा। आप कंट्रोल एन प्रेस करते चले जाइए, कंट्रोल एन प्रेस करते चले जाइए, देखिए यहाँ पे बुकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। मतलब क्या हुआ कि स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल के फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। और वर्कबुक के हर एक पेज को, ठीक है, हर एक पेज को क्या कहते हैं हम लोग, हर एक पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू, ये बातें सबको समझ में आ गई। जैसे हम लोग लुक एट हियर, आई हैव अ सैंपल ऑफ योर स्प्रेडशीट, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक सैंपल के रूप में स्प्रेडशीट दिखाया है, आप लोगों ने भी ओपन किया होगा, बहुत बार देखा होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा आता है, सीट 1, सीट 2 एंड सो ऑन। बाय डिफॉल्ट सीट 3 ओपन होता है, इसके लिमिटेशन मैं बताऊंगा कि सीट 3 कहां से कहां तक ओपन होता है और सीट 1 कहां से ओपन होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब वर्कबुक की। वर्कबुक किसे कहते हैं, तो ईच फाइल ऑफ एक्सेल इज कॉल्ड वर्क, वर्कशीट कहिए, वर्कबुक नॉट वर्कशीट, वर्कबुक। ओके, वर्कबुक। ओके, क्या कहा मैंने कि ईच फाइल ऑफ स्प्रेडशीट और एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। अब मुझे लग रहा है आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ मैंने कहा कि वर्कबुक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सर जब एक सीट ओपन करते हैं हम लोग, एक जो वर्कबुक ओपन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें वहाँ 3 सीट मिलता है। लेकिन यह कॉन्सेप्शन अब चेंज होता हुआ जा रहा है। कैसे चेंज हो रहा है सर, हम लोगों ने, आपने भी देखा होगा, आप बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हुआ, आप लोग भी देखते होंगे कि सर ऑफिस 2007 था। ठीक है, ओके, लुक एट हियर। तो हमने क्या कहा कि सर ये सीट हो गया, ये वर्कबुक हो गया। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि सर सीट 1, सीट 2, सीट 3 कहाँ तक मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ऑफिस 2007 तक। ओके, नाउ नोट इट डाउन, we get 3 seats, we get 3 seats. Okay, up to the version of office 2007। गॉट इट? ऑफिस का जो वर्जन है 2007, 2003 भी था, 2000 भी था। ठीक है, तो वहां तक 2007 तक हम लोग को कितने सीट मिलते हैं,
we get 3 seats, clear, 3 seats up to the version of Office 2007. लेकिन ये 2010 के बाद से सर हमें एक ही सीट मिलता है. ओके, सो दिस इज द रिमार्केबल पॉइंट, नोट इट डाउन. एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन STT एग्जामिनेशन ऑफ बिहार स्टेट एग्जामिनेशन. ओके, STT की जो परीक्षा हुई थी टीचर लोगों की, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सर हाउ मेनी सीट्स गेट ओपन इन ऑफिस 2010. तो मैंने क्या बताया आपको अभी, मैंने बताया ना कि मैंने अभी बताया आपको कि सर 2007 तक ही 3 था, लेकिन 10 से क्या हो गया 1 सीट. ओके, सो नोट इट डाउन. वी गेट only 1 seat. We get only 1 seat from office 2010 and onwards. ओके, हम लोग ऑफिस 2010 में सिर्फ और सिर्फ कितना सीट मिलता है, एक सीट मिलता है. सिर्फ इसी में नहीं, 2013 में भी, 17 में भी और 19 में भी. क्लियर है. तो जो 16, सॉरी नॉट 17, 16 में भी तो हमको कितने सीट मिलते हैं. हाँ, अब इसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस का साइन बना रहता है. पहले वाले में यहाँ पे येलो कलर का साइन बना हुआ करता था, ठीक है, और उस पर क्लिक करिए तो इंसर्ट न्यू सीट की बात हो जाती थी. ठीक है, तो ये है मेरा क्या, सैंपल ऑफ सीट. और इस तरह से जैसे हम ओपन करते हैं स्प्रेडशीट तो हमारे सामने एक अपीयरेंस सैंपल आ जाता है. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं. ओके, okay, now come to the new and next point. Sir, what is that? Sir, can you tell me please? Terminologies, right? हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, आप अगर वर्ड डॉक्यूमेंट भी पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिला होगा आपको जिसका नाम था टेबल, राइट? तो ये टेबल जो था, वो टेबल क्या था, दैट वाज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ योर स्प्रेडशीट. वह स्प्रेडशीट का छोटा सा रूप था जो हम लोगों ने खुद से ड्रॉ करके वहाँ पे देखा था. आज हम लोग जो काम करने वाले हैं उसी की कुछ विशेषताओं की चर्चा करने वाले हैं. ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी इसमें जुड़े हुए हैं मैं उसकी बात करने वाला हूँ. तो सबसे पहले देखें, यहाँ जो हमारा बना हुआ है इसको, ये है हमारा क्या, ये वर्टिकल सेक्शन. व्हाट इज दैट, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सीट. एंड वर्टिकल सेक्शन ऑफ सीट इज कॉल्ड व्हाट, कॉलम. क्लियर है ना. वर्टिकल सेक्शन ऑफ, यू कैन से, सर ये तो हमारा कॉलम हो गया, लेकिन एक्चुअली आप देख क्या रहे हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं सेल. व्हाट इज दिस. तो सबसे पहले सेल को पढ़ना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है. क्यों सर, आपने बायोलॉजी में भी सुना होगा, क्या सुना था आपने कि सर सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट्स ऑफ लाइफ. आप बोलोगे सर बायोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, नहीं बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बात स्प्रेडशीट की ही कर रहा. वहाँ भी आपने सेल पढ़ा था, स्पेलिंग सेम होता है, मीनिंग भी सेम होता है, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसका सेल होता है. तो यहाँ भी क्या है हमारा सेल, राइट. अभी आप जो देख रहे हैं यह जो ABCD जो बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम. क्या नाम है इसका, हम लोग कॉलम है हमारा. ठीक है, तो इस तरह से क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई,
इस तरह से एंड सो आगे प्रोपेगेट करते हुए चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। दिस इज नॉट द लास्ट एंड पॉइंट, सो आई हैव जस्ट गिवन हेयर डैश, मतलब और भी आगे हैं। अब कितना है थोड़ी देर बाद बताता हूं, ओके। चलिए, तो हमने क्या कहा, इसे कॉलम कहा, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी हमें दिखाई दे रहा है और इसे कहते हैं हम लोग रो। रोने के लिए नहीं बोला, गॉट इट, यस, रोने के लिए नहीं बोला मैंने क्या कहा, रो रो, ओके। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, अब इसको ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस। सर ऊपर से ये हमारा वर्टिकल सेक्शन आ रहा है, क्लियर, वर्टिकल सेक्शन, और इधर से भी मेरा ये जा रहा है, तो डेफिनेटली टू एरोज विल क्रॉस वन अनदर। और आप लोगों ने शायद रामायण और महाभारत बहुत अच्छे तरह से देखा होगा, कभी न कभी सुना भी होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे एक तीर इधर से जाता था और दूसरा तीर उधर से जाता था, एक दूसरे को क्रॉस करने का प्रयास करता था, और जिसकी शक्ति अधिक होती थी वो टिका रहता था। अगर दोनों के बीच में उसका अलाइनमेंट इतना तगड़ा होता था, इतना तगड़ा कि दोनों पोजीशन पे आगे मिलता था, कमाल की बात है। तो उस निशाने की बात भी अचूक होगी। चलिए हम बात करते हैं अपने निशाने की। तो हमारा निशाने पे कौन है अभी, स्प्रेडशीट। मेरे निशाने पे कौन है अभी, स्प्रेडशीट, ओके। तो अब इस तरह से क्या होगा, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करने के बाद इस तरह से देखेंगे क्या कि हमारे लिए एक सर बॉक्स बन गया, क्लियर है। और इसी बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेल। तो सबसे पहले लिखना है 5th पॉइंट, और मेरा ये है क्या, सेल। व्हाट वी मीन बाय सेल, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। इंटरसेक्शन ऑफ, अब एक नहीं है बहुत सारे, तो क्या बोलना पड़ेगा, रोज। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर्म सेल, सो राइट अबाउट इट। इंटरसेक्शन ऑफ rows and columns form cells, ओके। अब एक नहीं मल्टीपल रोज है हमारे पास, एक नहीं मल्टीपल कॉलम्स भी हैं हमारे पास, गॉट इट। तो जब ये मल्टीपल कॉलम्स मल्टीपल रोज जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके सामने इस तरह से क्या होगा कि डिफरेंट सारे आपके बॉक्सेस बनते हुए चले जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सेल। इसी को हम लोग सेल कहते हैं, सेल इसी का है खेल, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब बात आती है सर 6th नंबर पॉइंट आपका क्या कहता है, सर ये कहता है कि अब कॉलम किसे कहते हैं, कॉलम जस्ट वेट, कॉलम vertical set of cells, vertical set of cells is called column, गॉट इट। अब देखिए यहां ध्यान से देखिए, एक सेट है, इस सेल के नीचे दूसरा सेल है, ओके। इस सेल के जस्ट नीचे क्या है, तीसरा सेल है, इस तरह सेल के नीचे चौथा सेल है, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, दूसरा सेल के ऊपर तीसरा सेल, यू कैन से दैट सर एक सेल के नीचे दूसरा, दूसरा के नीचे तीसरा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड दिस सेट ऑफ सेल्स वन above another is called what, तो वर्टिकल सेट हो गया ना। अब जैसे मैं खड़ा हूं, तो मैं कैसे खड़ा होता हूं, तो मैं खड़ा होता हूं वर्टिकली, आप भी वैसे ही खड़े हो जाओगे। लेकिन जब हम लोग सोते हैं वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू अर्थ सरफेस, उसको लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। लेकिन अभी आप देखिए कि ये एक दूसरे के ऊपर है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉलम। कॉलम की एक बड़ी विशेषता होती है, और वो विशेषता क्या है आप सबको पता होना चाहिए। तो ये विशेषता है, इट
it contains homogeneous data element. ओके, क्या कहा मैंने कि इट कंटेन्स होमोजेनियस डेटा एलिमेंट. सपोज आई एम गोइंग टू डिजाइन डेटा सेट. लुक एट हियर. Number 1 is role, number 2 is name, number 3 is suppose phone. I designed 3 fields only. मैंने क्या लिखा, 3 कॉलम में नाम लिख दिया, लिखा ना. पहला क्या है, रोल, दूसरा नेम, तीसरा क्या है आपका फोन. सर अब ये रोल नंबर है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रोल नंबर ही होगा. रोल नंबर के कॉलम में हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, दूसरे डाटा को नहीं डाल सकते हैं वहां पे. तो हो गया ना एक तरह का होमोजेनियस. का मतलब भी यही होता है, सिमिलर टाइप. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नाम, रोल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, नाम ABC, आप जो कुछ भी कह दीजिए. फोन नंबर आपने दे दिया 5 6 7 8 9 9 4 4 4 एंड सो ऑन. इस तरह से आपने जो देखा कि सर यहाँ पे अगर नेम है तो सबका नाम है, रोल नंबर है तो सिर्फ नंबर ही है. क्लियर ना. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, होमोजेनियस. गॉट इट. होमोजेनियस, नोट इट डाउन. सभी आपने ध्यान से नोट करिए. मैंने क्या बताया कि सर किसी भी फील्ड में, किसी भी कॉलम में या डाटाबेस कहीं भी पढ़ेंगे, आगे चलकर आपको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अपना कैरियर सेटअप करने की इच्छा हो रही हो, वहाँ भी कर सकते हैं. उसके बाद डाटाबेस का कॉन्सेप्ट जहाँ भी आपको मिलेगा तो देखेंगे वो हमेशा किस स्ट्रक्चर में डिजाइन होता है, टेबुलर स्ट्रक्चर में बनता है. कहीं भी आई एम नॉट टॉकिंग ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th. इट इज अवेलेबल एवरीवेयर मैन. ओके, तो चलिए उसके बाद हो गया, हमने कॉलम देख लिया. अब बात आती है सर नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रो. जिसे मैंने रोने के लिए नहीं कहा. गॉट इट. तो अब क्या कहा मैंने, रो. रो किसे कहते हैं, जहां पे मैंने कहा था कि सर वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स. तो वर्टिकल को हटाकर आप सिर्फ वहां पे कह दीजिए हॉरिजॉन्टल. क्लियर ना. तो हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ सेल्स मैंने बताया था ना, ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. तो मैंने क्या कहा कि रो, तो हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ सेल्स. नोट इट डाउन. horizontal set of cells is called row. Got it? I hope it's quite clear to everyone. And if you are getting confused, then comment me, tell me, okay, and even call me. Understood? So if you want to call me, no problem, man. I am available here for you, and I am 100% devoted to my children, to students, okay, who wants to learn computer. Definitely, okay. So 9 8 3 5 1 5 1 8 3. Okay. So now come to the point. What row? Row contains heterogeneous data element. सर अगर मैं एक रो की बात करता हूं तो देखिए यहां से, अगर मैं रोल नंबर 1 की बात कर रहा हूं तो सर रोल नंबर 1 यहां से लेकर यहां तक है. ओके, तो रोल नंबर 1 है जिसका नाम क्या है, ए है. उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, 567 है. तो ये क्या हो गया. अब देखिए रोल नंबर से क्या ले लिया, रोल नंबर से रोल ले लिया, नेम से ए ले लिया और फोन से 567 ले लिया. क्लियर है, हो गया ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा. तो ये क्या कहता है, इसके जस्ट बाद का एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन का नाम होता है रिकॉर्ड.
उसे क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। सो राइट अबाउट रिकॉर्ड, selection of attributes from each field is called record. Okay, selection of attribute from each field, क्या कहा मैंने? रोल नंबर, रोल से क्या ले लिया? 1, नेम से क्या लिया? वो ए, और फोन से क्या ले लिया? 5 6 7। सर दिस कंस्टिट्यूट ए रिकॉर्ड। गॉट इट? ये क्या हो गया? मिस्टर ए का सारा रिकॉर्ड हो गया सर हमारे पास। गॉट इट? मेरी बात समझ में आई सबको? ओके, थैंक यू। तो हमने क्या कहा आपसे? मैंने ये कहा कि जो टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने आज पढ़ा आपको समझ में आया होगा। आप इसे देखते रहें, अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुंचाता रहूँगा। ओके, थैंक यू। अगर इसके बाद जो भी टर्मिनोलॉजीज बचे हैं उसको इसके जस्ट बाद मैं आपको वीडियो में अपलोड करूँगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।